मैं विवेक सिंह स्वागत करता हूं आज की सेशन में। आज हम बात करने वाले हैं व्हाट इज NIOS। बहुत सारे बच्चों का कंफ्यूजन आता है, बहुत सारे बच्चों का मैसेज आता है, कॉल आता है, सर NIOS बोर्ड है क्या? NIOS बोर्ड कौन कौन दे सकता है, कौन कौन बच्चे एलिजिबल है? तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कौन कौन बच्चा NIOS बोर्ड का एग्जाम दे सकता है और कितनी बार दे सकता है। बच्चे के मन में ये भी डाउट आता है, सर अगर हम एक बार फेल हो जाएंगे NIOS बोर्ड में तो क्या हम दोबारा एग्जाम दे सकते हैं? हमें NIOS बोर्ड मौका देता है या नहीं देता है? तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हाँ जी, NIOS बोर्ड स्टैंड्स फॉर नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग, यानी NIOS का जो फुल फॉर्म होता है बाबू, आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओपन स्कूलिंग। यानी कहने का मतलब है आपका जो NIOS बोर्ड है ना, ये डिस्टेंस एंड ओपन आपका जो है ना लर्निंग प्रोवाइड करता है। यानी आपको NIOS बोर्ड में कहीं भी जाने की जरूरत नहीं होती है। आपको घर बैठे आपका सारा कुछ, चाहे आप 10th करना चाहते हैं, 12th करना चाहते हैं, या अगर आप ग्रेजुएशन भी करना चाहते हैं ना, हायर स्टडीज, तो भी आप कर सकते हैं इग्नू से। तो आइए हम बात करते हैं इसके बारे में ही बाबू। तो हाँ, अगर हम नेक्स्ट बात करें, इट अलाउस स्टूडेंट्स टू कंप्लीट देयर सेकेंडरी क्लास 10। मैंने जैसा कि बताया आपको कि आप NIOS बोर्ड से क्लास 10th भी कर सकते हैं, क्लास 10th भी कर सकते हैं, और सीनियर सेकेंडरी क्लास 12 और क्लास 12 भी कर सकते हैं थ्रू ओपन एंड डिस्टेंस लर्निंग के द्वारा। तो ये हो गया। अगर हम नेक्स्ट बात करें बाबू, तो ये हो गया आपका NIOS वाज स्टेबलाइज्ड इन 1989। यानी जो NIOS बोर्ड का स्थापना हुआ था ना, ये 1989 ईस्वी में हुआ था आपका बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, यानी भारत सरकार के द्वारा इस बोर्ड की आपकी जो है स्थापना हुई थी। और कब हुई थी? 1989 में, 1989 को आपका जो है NIOS बोर्ड बनाया गया था। NIOS बोर्ड के द्वारा है ना, कोई भी स्टूडेंट घर बैठे अपना 10th कंप्लीट कर सकता है और 12th कंप्लीट कर सकता है कहीं भी। जैसे अगर बोर्ड में क्या होता है और अदर बोर्ड में क्या होता है, आपको रेगुलर स्कूल जाना होता है, रेगुलर क्लासेस करना होता है, और अगर आप एब्सेंट करते हैं, एक जो है पार्टिकुलर परसेंटेज भी स्कूल वाले डिसाइड करते हैं कि अगर आपका 70% 80% अटेंडेंस नहीं है तो आप एग्जाम नहीं दे सकते हैं। लेकिन NIOS बोर्ड में ऐसा कुछ भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना होता है, टाइम टू टाइम सारा कुछ आपको जो है, चाहे आपको एग्जाम देना है या आपको प्रैक्टिकल देना है, TMA देना, सब कुछ ऑनलाइन होता है बाबू। बस आपको क्या, जब आपका एग्जाम होगा ना, तब आपको जो है अपने स्टडी सेंटर में या एग्जाम सेंटर जहां आपको दिया रहेगा वहां जाके आपको एग्जाम देना है। बस सिर्फ एग्जाम ही देने आपको जाना है। बाकी सारा कुछ जो प्रोसेस होता है आपको घर बैठे होता है, कहीं भी जाने की जरूरत आपको नहीं होती। सारा कुछ आपका जो है ऑनलाइन होता है और घर बैठे आप खुद से कर सकते हैं। हम आगे वीडियो में बात करेंगे कि कैसे आप लोग जो अपना एडमिशन भी खुद से कर सकते हैं, तो वीडियो को जरूर देखिएगा पूरा। आइए अगर हम नेक्स्ट बात करें, तो हाँ जी, हु शुड चूज NIOS। हम लोग जो है ना NIOS को क्यों चूज करेंगे? यहाँ पे थोड़ा सा माइनर मिस्टेक हो गया है, आपका भाई होगा, भाई भाई शुड चूज NIOS। हम क्यों NIOS बोर्ड को चूज करेंगे? और भी तो बोर्ड है, CBSE बोर्ड आपका हो गया, आपका स्टेट बोर्ड हो गया अलग अलग, लाइक बिहार बोर्ड, झारखंड बोर्ड, गुजरात बोर्ड, लेकिन हम NIOS बोर्ड को क्यों चूज करेंगे? ये भी तो मन में सवाल आता है। अब आइए इस पे हम बात कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे NIOS इज आइडियल फॉर आपका जो होता है किसके किसके लिए, स्टूडेंट्स हु ड्रॉप आउट ऑफ रेगुलर स्कूल। मतलब ऐसे बच्चे, ऐसे स्टूडेंट जो कि रेगुलर स्कूल किसी कारण नहीं जा पाते हैं, इनका जो है पैसे के कारण या फैमिली प्रॉब्लम के कारण इनके जो है शिक्षा किसी कारण नहीं हो पाती है, यानी वो ड्रॉप कर देते हैं। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट जो है ना NIOS बोर्ड में अपना जो है आकर अपना जो है पढ़ाई कंप्लीट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो होता है स्टूडेंट्स हु फेल इन बोर्ड एग्जाम। अब ऐसे भी स्टूडेंट आते हैं NIOS बोर्ड में, जो बच्चे जो अपने बोर्ड में फेल हो जाते हैं, एक सब्जेक्ट हो गया आपका, 2 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट में बच्चे फेल हो जाते हैं, तो ऐसे स्टूडेंट भी NIOS बोर्ड में आके और एग्जाम देके पास होते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स को भी मौका NIOS बोर्ड देता है। अब आइए हम नेक्स्ट बात करते हैं, या ऐसे स्टूडेंट मतलब जो बच्चे काम करते हैं, वर्किंग स्टूडेंट्स। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं होती है, जिसके कारण बच्चे साथ साथ पढ़ाई भी करना चाहते हैं और जॉब भी करना चाहते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट को NIOS बोर्ड मौका देता है।
कि आप अपना जो है जॉब भी करिए, क्योंकि आपको कहीं भी जाने की जरूरत होती नहीं है, सारा कुछ आपका जो है ऑनलाइन होता है। तो आप साथ साथ में काम भी कर सकते हैं और अपना जो है पढ़ाई भी कर सकते हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी एनआईएस बोर्ड को चूज कर सकते हैं। हम नेक्स्ट बात करें ऐसे स्टूडेंट जो कि स्पोर्ट्स में है, लाइक एथलीट्स हो सकते हैं, आर्टिस्ट हो सकते हैं, क्रिकेटर हो सकते हैं आपका, या ऐसे स्टूडेंट्स भी होते हैं जो कि शॉप होता है, शॉप वगैरह खोल के अपना जो है थोड़ा सा घर में सपोर्ट करने के लिए दुकान चला रहे हैं। तो ऐसे स्टूडेंट्स भी एनआईएस बोर्ड को चूज कर सकते हैं और एनआईएस बोर्ड के थ्रू अपना जो है 10th या 12th कंप्लीट कर सकते हैं, उनका जो हो जाएगा। तो ये हो गया। अगर हम नेक्स्ट बात करें, एनआईएस बोर्ड लर्नर्स हु नीड फ्लेक्सिबल शेड्यूल्स, और एनआईएस बोर्ड बच्चों को है ना फ्लेक्सिबिलिटी देता है। अब कैसे फ्लेक्सिबिलिटी देता है, हम देखिए आपको बताते हैं। बच्चे को सबसे पहले कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, सारा कुछ ऑनलाइन होता है आपका, एडमिशन से लेके टीए में आपके जो है और आपका जो एग्जाम फी, सारा कुछ आपको ऑनलाइन सबमिट करना होता है। और अदर बोर्ड में क्या होता है, आप सीबीएसई बोर्ड देख लीजिए, अपना स्टेट बोर्ड देख लीजिए, उसमें अगर आपका रजिस्ट्रेशन हो रहा है तो रजिस्ट्रेशन कराने के लिए एक बार स्कूल जाइए, फिर अगर आपका एडमिशन हो रहा है तो उसके लिए जाइए, फिर आपका एग्जाम फी सबमिट हो रहा है तो उसके लिए जाइए, प्रैक्टिकल्स हो रहा है तो जाइए, अगर कुछ इंटरनल टेस्ट वगैरह है तो उसके लिए जाइए। यानी आपको जो है, अगर आप 10th में है तो आपको मतलब है कि बोल सकते हैं हम लगभग हर महीने आपको स्कूल ना स्कूल जाना ही, कोई ना कोई आपका जो है प्रोसेस, कोई ना कोई आपका जो है डॉक्यूमेंट या कुछ ना कुछ काम होते रहता है आप। लेकिन एनआईएस बोर्ड में क्या होता है, एक बार आप रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं, उसके बाद आपको एग्जाम भी जब सबमिट होता है 2 ढाई 3 महीने बाद, तब आपको वो भी ऑनलाइन होता है, आप अपने फोन से लैपटॉप से खुद कर सकते हैं। हमारी टीम सारा कुछ आपको जो बताती है कि कैसे क्या होता है, कैसे क्या होता है। आप अपने फोन से खुद एग्जाम भी सबमिट कर सकते हैं। और यहाँ तक जब एट द टाइम ऑफ एडमिशन, जब आप हमारे टीम से रजिस्ट्रेशन यानी एडमिशन लेते हैं ना, रजिस्ट्रेशन करवाते हैं ना एनआईएस बोर्ड में, तो जो पेमेंट का ऑप्शन होता है ना, हमारी टीम आपको खुद देती है, खुद ऑप्शन देती है कि आप अपना जो पेमेंट है खुद से करिए। क्या लग रहा है, नहीं लग रहा, आपको भी तो पता होना चाहिए ना कि हम एनआईएस बोर्ड को कितना पेमेंट पेड कर रहे हैं। अदर जगह क्या होता है, बच्चों को कुछ जानकारी नहीं दिया जाता है, बस इकट्ठे 8,000 10,000 12,000 मांग लिए जाते हैं, जो कि इतना लगता नहीं है बाबू। लेकिन क्या कीजिएगा, बच्चे के साथ स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। लेकिन छोड़िए, चलिए हम आगे बात करते हैं। आपको तो ये हो गया कि हम एनआईएस बोर्ड को क्यों चूज करेंगे, क्यों हम एनआईएस बोर्ड में आएंगे। तो इतने फीचर्स है एनआईएस बोर्ड के कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, अफोर्डेबल फी है आपका, 4 से 5 हजार में आप अपना 12th कंप्लीट कर सकते हैं घर बैठे, कहीं भी जाने की जरूरत आपको नहीं होती है। अब आइए हम नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो हाँ जी, अब एनआईएस बोर्ड कौन कौन से कोर्स ऑफर्ड करता है, यानी हम एनआईएस बोर्ड से कौन कौन सा जो है कोर्स कर सकते हैं, लाइक मतलब हम कौन सा क्लास का एग्जाम दे सकते हैं। क्या सिर्फ 10th तक ही दे सकते हैं, क्या हम 11th ही कर सकते हैं, 12th भी कर सकते हैं, मन में ये भी सवाल आता है। अब आइए इसके बारे में। तो हम यानी स्टूडेंट्स एनआईएस बोर्ड से क्लास 10th भी कर सकते हैं और 12th भी कर सकते हैं और वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हैं। कोई वोकेशनल कोर्स अगर आपको करना है तो ये भी कर सकते हैं। और अगर आप 10th पास हैं, 10th पास है और अगर आपका 2 साल का गैप है, 2 साल का गैप है, यानी 10th के बाद अगर आपका 2 साल का गैप है, तो आप इससे डायरेक्ट 12th भी कर सकते हैं। डायरेक्ट 12th भी कर सकते हैं, ये एनआईएस बोर्ड मौका देता है। या आप 10th में फेल हैं, फेल, और जिस सब्जेक्ट में आप फेल है उस पार्टिकुलर सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं। चाहे आप एक सब्जेक्ट में फेल है, 2 सब्जेक्ट में फेल है, यानी जिस सब्जेक्ट में आप फेल है उस सब्जेक्ट का आप एग्जाम भी दे सकते हैं। ये हो गया। फिर अगर हम नेक्स्ट बात करें
ऐसे स्टूडेंट्स जिनके की 12th में पीसीएम है लेकिन उनका बाद में मन मेडिकल लाइन में आना, यानी मेडिकल लाइन में इंटरेस्ट हो गया कि हम अपना मेडिकल लाइन में आगे का फ्यूचर्स या कैरियर बनाएंगे, तो ऐसे स्टूडेंट्स एक सिंगल सब्जेक्ट बायो का भी पेपर दे सकते हैं, यानी बायोलॉजी, और अपना जो है मेडिकल लाइन में जो सपना है मेडिकल लाइन में कैरियर बनाने का वो भी पूरा कर सकते हैं एक सिंगल सब्जेक्ट बायोलॉजी का पेपर देखे। तो ये हमें एनआईएस बोर्ड फीचर्स यानी देता है कि हम ये कर सकते हैं। अब आइए हम नेक्स्ट देखते हैं। फीचर्स हो गया आपका, तो मैंने बता ही दिया आपको फ्लेक्सिबल लर्निंग है और स्टूडेंट्स कैन स्टडी एट देयर ऑन स्पेस, यानी बच्चे जहां हैं वहीं से पढ़ाई कर सकते हैं। फिर आपका जो है सब्जेक्ट चूज करने का भी ऑप्शन होता है, आप अपना सब्जेक्ट खुद चूज कर सकते हैं, कोई भी इजी सब्जेक्ट लेके आप 12th पास कर सकते हैं, 10th पास कर सकते हैं। तो ये हमें एनआईएस बोर्ड ऑप्शन देता है। अब आइए हम नेक्स्ट, ऑन डिमांड एग्जामिनेशन। मतलब ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का मतलब ही होता है ना, आपके डिमांड पे एग्जाम कराया जाता है एनआईएस बोर्ड में। बहुत सारे बच्चों को ये जानकारी नहीं होगा कि एनआईएस ऑन डिमांड एग्जाम होता क्या है, तो आइए हम आपको बताते हैं। ऑन डिमांड एग्जामिनेशन में आप जिस सब्जेक्ट में फेल हैं आप उसका खुद डेट चूज करके, खुद अपना सेंटर चूज करके आप एग्जाम दे सकते हैं। अगर आप पास हैं तो मैक्सिमम 4 सब्जेक्ट तक एग्जाम दे सकते हैं। ये होता है ऑन डिमांड एग्जामिनेशन, यानी आईओएस ऑन डिमांड एग्जामिनेशन का मतलब ही होता है आपके डिमांड पे, ऑन डिमांड यानी आपके डिमांड पे एग्जाम होता है। तो ये हो गया आपको, आप ऑन डिमांड एग्जामिनेशन से ये आप कर सकते हैं। स्टूडेंट्स में अपीयर फॉर एग्जाम व्हेन दे आर रेडी सब्जेक्ट टू एलिजिबिलिटी, यानी स्टूडेंट्स जब चाहे, जब वो रेडी है, जब चाहे ऑन डिमांड का एग्जाम दे सकते हैं सब्जेक्ट चूज करके, और कोई भी सब्जेक्ट आप चूज करके एनआईएस का एग्जाम दे सकते हैं। इसके बाद मल्टीपल अपॉर्चुनिटी आता है। इसमें क्या अपॉर्चुनिटी आता है, जैसे में इफ ए स्टूडेंट्स डज नॉट पास ए सब्जेक्ट दे कैन रीअपीयर, यानी अगर आप फेल हो जाते हैं तो आप फिर से उसी सब्जेक्ट का एग्जाम दोबारा दे सकते हैं। और एनआईएस बोर्ड में आप एक बार रजिस्ट्रेशन करवा लेते हैं तो 5 सालों के लिए आप वैलिड हो जाते हैं, कोई भी कभी भी एनआईएस बोर्ड का एग्जाम आप दे सकते हैं। इसके बाद ऑप्शन एक आता है ट्रांसफर ऑफ क्रेडिट, टीओसी वही बच्चा दे सकता है जो कि फेल हो, पास वालों के लिए टीओसी नहीं होता। यानी आपने 5 सब्जेक्ट का एग्जाम दिया कोई भी बोर्ड में, सीबीएसई या स्टेट बोर्ड में, और किसी 2 सब्जेक्ट में फेल हो गए या 3 सब्जेक्ट में फेल हो गए हैं, तो आप जिस सब्जेक्ट में पास है उसका आप टीओसी करवा के और बाकी 3 सब्जेक्ट का आप एग्जाम दे सकते हैं, या बाकी आप 2 सब्जेक्ट का एग्जाम दे सकते हैं। लेकिन एनआईएस बोर्ड में आप मैक्सिमम 2 सब्जेक्ट तक ही टीओसी करवा सकते हैं, तो आपको 3 का एग्जाम देना ही पड़ेगा। तो ये हो गया आपको। स्टूडेंट्स फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड्स में ट्रांसफर मार्क्स इन सेलेक्टेड सब्जेक्ट, यानी ऐसे स्टूडेंट्स जो फेल हो जाते हैं अदर बोर्ड में, वो अपना जो है मार्क्स ट्रांसफर करवा के जिस सब्जेक्ट में फेल है उसका अपना एग्जाम दे सकते हैं। अब आइए एनआईएस में स्ट्रीम होता है, अगर आप पब्लिक एग्जाम अप्रैल में लेते हैं तो उसका अलग स्ट्रीम होता है, अगर आप ऑन डिमांड का एग्जाम देते हैं तो उसका अलग स्ट्रीम होता है, अगर आप अक्टूबर में एग्जाम देते हैं तो उसका अलग स्ट्रीम होता है ना। तो ये आपका स्ट्रीम है। अगर आप फ्रेश एडमिशन लेते हैं चाहे 10th या 12th में तो स्ट्रीम 1 कहलाता है। अगर आप ऑन डिमांड का एग्जाम यानी इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपका जो है स्ट्रीम 2 होता है। या आप ड्रॉप आउट है, यानी आपने 10th 2017 में दिया और अभी तक 12th नहीं किए हैं, यानी आप ड्रॉप आउट हैं, तो आप स्ट्रीम 3 के स्टूडेंट कहलाइएगा। फिर उसी तरह आपका जो है एडमिशन प्रोसेस के बारे में हम बात करते हैं कि एनआईएस बोर्ड में हम एडमिशन कैसे ले सकते हैं, इसके बारे में। तो आइए अब हम, और आप जो एग्जाम देना चाहते हैं उस स्ट्रीम में चले जाइए और आपका जो स्टेप बाय स्टेप अपना जो है डिटेल फिल कर दीजिए, स्टेप बाय स्टेप
और इसके बाद अपना जो है पेमेंट कंप्लीट कर लीजिए। और ध्यान दीजिएगा, पेमेंट करने से पहले एक बार अपना डिटेल जो है रीचेक कर लीजिएगा, क्योंकि एनआईएस बोर्ड में पेमेंट रिफंड नहीं होता है, किसी भी हालत में नहीं होता है। हाँ, पेमेंट अगर आपका फंस गया तो आप अगर मेल करते हैं, वो भी बहुत प्रयास अगर आप करते हैं, तब जब आपका जो एडमिशन कंफर्म हो जाता है। और हमेशा ध्यान दीजिए, जब भी आप पेमेंट करते हैं तो अपना जो है कार्ड से कीजिए, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, कभी भी थर्ड पार्टी ऐप यूपीआई वगैरह से मत कीजिएगा, क्योंकि देखिए क्या होता है, यूपीआई से आपका जो है पेमेंट फंसने का जो चांस है 99% आपका रहता है। थोड़ा सा भी नेटवर्क का इश्यू हुआ, आपका पेमेंट पेंडिंग में हो जाएगा, पेमेंट कट जाएगा लेकिन पेंडिंग में हो जाएगा और आपका जो है पेमेंट फंस जाएगा। तो कोशिश कीजिएगा हम कार्ड से ही अपना जो है पेमेंट करें। इसके बाद रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट, तो आपका आइडेंटिटी प्रूफ हो गया, पासपोर्ट साइज फोटो, सिग्नेचर, और आप अगर आप 12th में है तो प्रीवियस ईयर का मार्कशीट 10th का, और आपका जो है एड्रेस प्रूफ। तो ये सब आपका जो है रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट। तो हाँ, ये था आपका जो है एनआईएस बोर्ड के बारे में, कि एनआईएस बोर्ड होता क्या है, कौन कौन दे सकते हैं, है ना, इसके बारे में। अब आइए, अगर आपको एनआईएस बोर्ड में एडमिशन लेना है तो आप कहाँ से ले सकते हैं, इसके बारे में बात करते हैं। खुद का वेबसाइट है जीसीसी एनआईएस क्लासेस, जिसमें कि आपको एडमिशन के साथ साथ प्रॉपर गाइडेंस यानी मेंटरशिप दिया जाता है। अगर आपको कुछ भी डाउट होता है, कुछ भी प्रॉब्लम होता है, तो हमारी टीम आपको फुल सपोर्ट करती है और टाइम टू टाइम अपडेट भी देती है कि आपको टीएमए सबमिट करना है, आपको एग्जाम फी सबमिट करना, ए टू जेड। तो आइए, आपको जाना कहाँ है, आपको कुछ नहीं करना है, आपको गूगल या क्रोम में जीसीसी एनआईएस क्लासेस सर्च करना है। यहाँ जीसीसी एनआईएस क्लासेस, इसके बाद ये इंटरफेस आपका जो है ओपन हो जाएगा। नीचे जब आप स्क्रॉल करते हैं तो ये हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है, एनआईएस रजिस्ट्रेशन टीम नंबर 7982449443। आपको इसमें कॉल और व्हाट्सएप करना है। विद इन 5 मिनट में हमारी टीम आपसे कांटेक्ट करती है, और वो भी ऑफिस टाइमिंग में, यानी 9 AM से 6 PM के बीच में। आप कभी भी कांटेक्ट करते हैं तो हमारी टीम विद इन 5 मिनट में आपको कांटेक्ट करती है या रिटर्न कॉल करती है। अब आइए नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारे यहाँ अलग अलग प्लान है। बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन होता है कि हम कौन सा प्लान ले, कौन से प्लान की ओर जाएं। देखिए बाबू, अगर आपको सिर्फ एडमिशन कराना है और कुछ भी नहीं चाहिए, कि बस एडमिशन से हमें मतलब है, तो आप एक 399 या 299 का प्लान है, अपना वो ले लीजिए, अपना एडमिशन कराइए, इसके बाद अपना जो है वो हो जाइए। लेकिन अगर आपको ए टू जेड चाहिए, यानी टेंशन हमें दे दीजिए, आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, तब एक आपका जो है 899 का प्लान है, 899 का प्लान, जिसमें कि आपको एडमिशन भी हमारी टीम करती है, आपका टीएमए भी हमारी टीम सबमिट करती है, आपका एग्जाम फी भी हमारी टीम सबमिट करती है, और आपको प्रैक्टिकल्स कैसे बनाना है वो भी हमारी टीम बताती है। तो आपको कुछ नहीं करना है, बस ये हमारी टीम का कॉन्टेक्ट नंबर है, आपको इसमें कॉल या व्हाट्सएप करना है, या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक सारे प्लान का अवेलेबल आपको मिल जाएगा, वहां से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहां से भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। तो यही था, चलिए इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।